दोवे सुल्तान साड़ा कैसा गुल दसता, दोवे सुल्तान साड़ा कैसा गुल दसता, किथे रंदे हिंदू मुसलमान रियासी में वीरवार रात को लोहड़ी उत्सव को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डोगरा संस्कृति को पेश करते हुए विभिन्न इलाकों से आए हुए कलाकारों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। हिंदी और पंजाबी गानों पर आए हुए कलाकारों के साथ मौके पर मौजूद लोग भी खूब थिरके। लोहड़ी उत्सव का आयोजन जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जिला प्रशासन, टूरिज्म विभाग और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के सहयोग से किया गया था। लोहड़ी उत्सव के दौरान डोगरा संस्कृति के साथ जुड़े हुए खाने के सामान को भी दर्शाते हुए स्टॉल लगाए गए, जहां पर डुग्गर संस्कृति के साथ जुड़े हुए क्यूर और चीनी के अलावा देसी चाय व विभिन्न प्रकार के पकौड़े का भी स्टॉल लगाया गया। उत्सव में नगर के लोगों के साथ ही आसपास के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम को लकड़ियों के जरिए आग जलाकर लोहड़ी पर्व मनाया गया। इसके साथ ही मौके पर डांस भी किया गया। सभी ने उत्सव की तारीफ करते हुए आने वाले दिनों में सभी प्रकार के त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की अपील की। सबको हमारी कालका माता जी के प्रांगण उनके चरणों में यहाँ पे खड़े हैं। जय माता दी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डोगरी कल्चर है वो कल्चर कहीं ना कहीं वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस में या जो आज मॉडर्निटी सो कॉल्ड मॉडर्निटी के इन्फ्लुएंस में लुप्त होता जा रहा है, और इसको उजागर करने के लिए, इसको उभारने के लिए, आने वाली पीढ़ी को ये स्थानांतरण करने के लिए और उनकी सभ्यता में भी ये चीज़ें जो है शामिल करने के लिए ये बड़ी अच्छी पहल है। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से इन्होंने शुरुआत करी है और जिसको सपोर्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एक पहल यहाँ पे रियासी के इस हमारा जो भीमगढ़ फोर्ट है यहाँ से शुरुआत करी है। ये हम कह सकते हैं कि इसके मकसद बड़े क्लियर हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे आपने देखा यहाँ पर गोजरी कल्चर, जितना भी हमारे डोगर प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, हमारे डोगरे हैं, हमारे पहाड़ी लोग हैं या मैदानी इलाकों में रहते हैं, ये सब लोग, उन सब का जो कल्चर है, तहजीब है, संस्कृति है, उसकी झलक हमने यहाँ पे आज देखी है। और इसके साथ पहला तो मकसद यही है कि आने वाली पीढ़ी को हम ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताएं, और दूसरा इसका जो मकसद है वो टूरिज़्म को लेकर के है कि किस तरह से हम अपनी इस संस्कृति के एब्स में, संस्कृति के इस्तेमाल से, संस्कृति से हम किस तरह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। हम जानते हैं कि हम माता वैष्णो देवी जी के चरणों का ज़िला हैं। हमारे यहाँ पे 1 करोड़ के करीब हर साल यात्रा आती है और उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 30-35 लाख यात्री जो हैं वो इसी बीच के रास्ते से रियासी से होते हुए हमारे शिवखोड़ी, जो दूसरा हमारा बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जाती है। तो इस तरह से हमारा जो भीमगढ़ फोर्ट है, हमारा जो सियाड़ बाबा है, हमारा जो धानसर बाबा है, उसके पीछे हमारे जो एक प्राचीन जगह है आघार बाबा जीतो में, इसी तरह से अगर इन पहाड़ों में हम देखें, उसके बाद हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल यहाँ पे है, हमारा सलाल डैम है, और इंटीरियर एरिया हम जितना भी देख लें ये सारा यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं। तो एक उस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी एक अच्छी पहल है। मैं जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल जो हमारा ट्रस्ट है उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो इसकी मुबारकबाद की पात्र है ही कि उन्होंने पहल करके आज यहाँ पे ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो है उसका एहतमाम, उसका जो आयोजन यहाँ पे किया है। वैसे तो लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को है, लेकिन 11 आज इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, और जितने भी यहाँ पे सभी लोग इसमें शामिल हुए उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दी और उनका अभिनंदन। देखिए, इसकी बहुत बड़ी एक जो महत्वता वो ये है कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको ये चीज़ें बताई जाएं। हमें हमारे पुरखों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने बताई थी, तो हम जानते हैं कि लोहड़ी क्या है, हमारा जो यहाँ का खान पान क्या है, हमारा लिबास क्या है, डोगरा क्या है, डोगरा कौन है, डोगरी क्या है। लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको अगर हम ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन तक हम ये नहीं पहुँचाएंगे, उनको इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो वो भी नहीं, एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आकर के हमारा कल्चर जो है ये समाप्त हो सकता है। और हम कहते हैं कि हमारी जो मूरिंग्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं, उन जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया में कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, साइंटिफिकली हम कितने एडवांस क्यों ना हो जाएं, और मॉडर्निटी में अगर कोई विश्वास रखता है उसमें कितने हम अग्रसर हो जाएं, लेकिन जब तक हम अपने कल्चर के खूंटे से बंधे हुए नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में रहता है। इसलिए ये इसका बहुत महत्व है। अगर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करें, हम हमेशा नए नए जो कंसेप्ट है वो लेकर आते हैं। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट पिछले 7 सालों से लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट हमने कभी रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं की। हमेशा हम जम्मू में करते थे, उधमपुर में करते थे। इस बार हमने ये कोशिश रखी कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोहड़ी सेलिब्रेट करें, और भीमगढ़ फोर्ट को हमने चूज़ किया। जिस तरीके से पुराने ज़माने में जो राजे महाराजे थे वो लोहड़ी सेलिब्रेट किया करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना, अगर भीमगढ़ फोर्ट हमारी इतनी धरोहर यहाँ पर है तो हम क्यों ना यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेट जो है वो करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की, उन्होंने हमारा साथ दिया। NHPC से हमने बात की, उन्होंने हमारा साथ दिया। जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारा साथ दिया। आज हमारे जो पुराना कल्चर था हमारा वो यहाँ पर रिवाइव हुआ है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बुलाए हैं, जिससे लोकल जो आर्टिस्ट है उनको बुलाया गया है यहाँ पर कि वो भी अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करें। भीमगढ़ फोर्ट जो यूज़ होता था वो युद्ध नीतियों के लिए यूज़ होता था, लेकिन हमारे अगर जयपुर में जाएँ तो वहाँ पे कल्चर को रिवाइव करने के लिए क्या करते हैं, पैलेसेस या फोर्ट्स वगैरह में वहाँ पर फेस्टिवल्स करवाए जाते हैं। तो हमने बोला क्यों ना रियासी में भी फेस्टिवल करवाया जाए, क्योंकि रियासी वासी अगर आप देखें तो ये तो लोहड़ी मिलन हो गया कि हम तो अपने अलग अलग अपने घरों पे जो है वो लोहड़ी मनाते हैं, लेकिन आज भीमगढ़ फोर्ट में सब लोग मिलकर यहाँ पर लोहड़ी मना रहे हैं और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक लोहड़ी मिलन कर रहे हैं। तो हमारा ये भी था, और कल्चर को रिवाइव करना और टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ाना। अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट जो है वो बार बार करवाए जाएंगे, लोहड़ी फेस्टिवल हो गया, होली फेस्टिवल हो गया, दीपावली हो गया, तो जो टूरिज़्म है वो हमारे कल्चर को यहाँ पर देखने के लिए ज़रूर आएगा। Doon International School Jammu, an institution par excellence, which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawati near Sani Colony, Jammu. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।